प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम महाराज। महाराज जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, छोटा रहमतनामा ग्रंथ के आज 9वें दिन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज का क्लास हम प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में, या धाम धनी के एक भाव भजन के साथ में। तो आदरणीय निर्मल सुख सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक भाव अपना प्रस्तुत करेंगे निर्मल जी। राम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। वाणी गायन। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमी में मगन होइयो, प्रेमी में मगन होइयो। खुलिया दरवाजा धाम, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया। आया सो आखर, सखी रे धाम जइयो, सखी रे धाम जइयो। मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास। मन की मनोरथ पूरने, मन की मनोरथ पूरने। तुम रंग भर की जो विलास, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। सासन मंधी मिल के, खेलिए संग भरतार। सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए, सखी रे धाम जाइए। मेरे मीठे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा
श्री महामति कही मलपतिया आओ। निर्मल जी का नेट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब क्लास शुरू करते हैं। कल के यानी पिछले क्लास के क्विज का रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले। 8वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। 50 सुंदर साथ जी ने इसमें भाग लिया था और इसमें से 31 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: संतोष गुप्ता दिल्ली सुंदर साथ जी, अरुणा पटेल गुजरात, कमलेश शर्मा रुड़की, कमलेश गुप्ता दिल्ली, कविता गुप्ता दिल्ली, पुष्पा जी, पिंका पटेल, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, शरण दास असम, किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, उषा सिंघल जयपुर, उषा देवी सोनभद्र, एवी पाटिल गुजरात, स्नेहा यूएसए, पूनम गुप्ता कोलकाता, संगीता धनावत ओडिशा, इंदिरा भट्टू, ज्योतिका बेन, प्रेम सिंगल, विनीता सोलंकी दुर्ग, हीना सोलंकी उतई, प्रीति वाढेर भिलाई, शीतल पटेल गुजरात, प्रीशा नेपाल, नेहा प्रणामी, श्वेता जी दिल्ली, दुर्गा देवी छत्री मदारी हाट, राजुल पटेल गुजरात, कमला जी। तो इसमें साथ जी आज का क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। धामधनी का नाम लेकर के मैं शुरू करूंगा। वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जाको हक इलम आया नहीं, ताए पट रहिया अंतराए। हक नजीक थे सेहरग से, तहां से दूर ले गए उठाए। तहां से दूर ले गए उठाए। रूह ठोर है रूह के, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छोटा क़यामतनामा का पहला प्रकरण, इसमें मुख्य जो विषय चल रहा है मोमिन धुनी का बेवरा, और इसमें जो है ब्रह्म सृष्टि की पहचान करा रहे हैं। जो ब्रह्म सृष्टि है उसकी सुरता हमेशा ही जो है रामधनी के चरणों में लगी रहेगी, और उसकी रहनी, त्याग, सेवा, समर्पण, प्राणनाथ जी की पहचान, उनके प्रति अपना तन मन जीवन समर्पित कर देना आदि बातें सब आई थी। अब यहाँ पर कह रहे हैं रूह ठोर है रूह के। यहाँ पर दो शब्द आ गए, देखो, एक रूह और दोबारा रूह। दोनों रूह में अंतर है कि एक ही है? देखेंगे, दो बार रूह है ना। ये तो रूह ना कोई रूहन की आता ना सिंधी में चौपाई, ये तो रूह ना कोई रूहन की। तो क्योंकि रोहन शब्द या रूह शब्द दोनों जगह प्रयोग होता है। मूल तन परात्म या परम धाम की सखियों के लिए भी रूह शब्द प्रयोग होता है, और इस संसार में जो ब्रह्मात्मा है उसके लिए भी रूह शब्द प्रयोग हो जाता है ना। आत्मा का पहला रूह जो है रूह ठोर है रूह के। रूह के मतलब आत्मा का ठोर है। मूल ठिकाना कहाँ पर है उनका? परात्म, है ना? मूल स्वरूप तो वहीं पर है ना। वहीं से उनके हृदय से ही उनकी सुरता आई है, और एक्चुअल में देखा जाए तो स्वपन हो दिल भीतर, दिल के भीतर ही सब चल रहा है। ये खेल असल खेल की है नहीं है, तो दिल में बड़ा दिक्कत छुपाई आती है। क्या है कि दिल में ही देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका मूल ठिकाना परातम। जैसे एक जगह और आई था ना, परातम के पार,
कहनी लीला अक्षरातीत की जो पारातम के पारिक छुपाई आई थी। इसी कारण कि हमारा मूल जो है वो, जैसे जीव सृष्टि का मूल उद्गम कहाँ से, सुमंगला शक्ति, हाँ, या तो स्वाप्निक चेतना शक्ति, दोनों बात कही जाती। लेकिन ब्रह्म आत्मा का मूल ठिकाना है परातम। खेल खत्म होगा तो अपनी परातम में जागृत होंगे, है ना, अपने मूल तन में जागृत होना, और कहाँ जाएंगे। ये सपने में हम देख रहे हैं कि मैं बॉम्बे चला गया, लेकिन जागृत होंगे तो वहीं पर होंगे ना जहां पर सोए थे। ये जो लेती इत दम, है ना, उन्हीं के चरणों में, धाम धनी के चरणों में उनका शांति है, उनका मूल ठिकाना है। वहीं पर वो अनादिकाल से प्रीतम धाम धनी के चरणों में प्रेम और आनंद में रहते हैं। और यहाँ पर भी अब उन्हीं के चरणों में उनको शांति महसूस होता है ना। यही तुम्हारा विश्राम। धाम धनी के चरणों में ही जो ब्रह्मात्मा है, उनको वहीं पर शांति आनंद की अनुभूति होती है ना। और दुनिया वालों को कहाँ आनंद की अनुभूति होती है? भौतिक सुखों में, संसारिक मान प्रतिष्ठा में, है ना। सो गया असल जुल्मते, पहली लाइन में ब्रह्म सृष्टि की बात आई और दूसरी लाइन में जीव सृष्टि की बात आ गई। जीव सृष्टि का असल कहाँ पर है? जुल्मत, निराकार, शून्य, महामाया, काल माया जो बोलते हैं। और उसके बाद वो काल माया, माया जो भी शक्ति, स्वप्निक चेतना शक्ति, वो भी अपने मूल सुमंगला शक्ति में जाती है। पर पहले जीव चेतनाएं हैं, वो पहले जाकर के स्वप्निक चेतना शक्ति में समाहित होती है, जिसको नींद या महामाया, काल माया कहते हैं। जिनो सुध परी न हक कदम, जिनको प्रीतम अक्षरातीत की पहचान ही नहीं हुई, सुध परी न हक कदम, राज्य के चरणों में है ही नहीं तो कहाँ से चरणों में बैठे होने का ज्ञान होगा। धन धनी की पहचान ही नहीं है। जीव सृष्टि है, स्वाप्निक चेतना शक्ति है, फिर भी एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो तो अखंड मोक्ष तो प्राप्त हो सकता है ना। इतना कठोर साधना करने के बाद भी किसी को अखंड मोक्ष तो प्राप्त ही नहीं हो पाता है। हजारों साल तक हिमालय में साधना कर लिए, ऐसा भी सुना मैंने कि दूसरे ग्रह में जाकर के भी योगी साधना करते रहते हैं, फिर भी निराकार से आगे जा पाते नहीं। लिया लदुन्नी जिनने सो क्यों सोवे कब्र मां है। जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया, किसे? ब्रह्मात्मा को तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया ना। जीव सृष्टि को तो प्राप्त हुआ नहीं अभी। तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि जिसने भी तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया है, आत्मसात कर लिया, प्राप्त कर लिया है, सो क्यों सोवे कब्र में है। वो इस शरीर रूपी कब्र में किस प्रकार सोए रह सकती है, अर्थात शारीरिक भौतिक सुखों की निद्रा में किस प्रकार सोई रह सकती है। भौतिक सुखों की निद्रा क्या है? ये संसार बहुत ही आनंददायक लग रहा है, क्षणिक सुखों में आनंद की अनुभूति हो रही है, क्षणिक सुखों की इच्छा कामना बनी हुई है। भले राज्य की पूजा भक्ति करें तो भी यदि संसार जिसको आनंद प्रद लग रहा है तो नींद में सोया समझ, क्षणिक सुखों में खोया हुआ है, राज्य को भूल करके। आशा और तृष्णा दो चीजें। आशा यानी अभी तो भले नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिनों में जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगा। कब? जब बहुत सारा पैसा आ जाएगा, या नौकरी लग जाएगा, शादी हो जाएगा, मकान हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, तब जीवन में आनंद हो जाएगा। एक आशा बनी रहती है। इस आशा की वजह से कोई जो है माया की लाइन छोड़ता नहीं है और परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ता नहीं। ना तृष्णा क्या? जो सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को बार बार पाने की इच्छा। एक बार प्राप्त हुआ, आग में घी डाला, आग तो और तेज होगी ना, इच्छा और ज्यादा बढ़ गई, उसको तृष्णा कहते। तो जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया, संसार के दुख स्वरूप का ज्ञान हो गया है,
निज घर निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो फिर माया के सुखों में अपना जीवन क्यों खराब करेगी वो आत्मा। जिन्हें मूल स्वरूप देखिया अपना, उठ जागे सोवे नाही। जिसने अपने मूल स्वरूप की पहचान कर लिया है, ना अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर लिया है, वह जो है उठ जागे सोवे ना है, वो जागृत हो जाती है। फिर जागृत आत्मा की पहचान क्या है? जागृत आत्मा कभी भी भौतिक सुखों में डूबेगी नहीं। जिसको अग्नि की पहचान हो गई है, वो अग्नि को कभी हाथ लगाएगा क्या, बताओ। तो क्या है कि अभी पूर्ण रूप से माया की पहचान नहीं हुई, या तो ज्ञान से हुई लेकिन अनुभव से नहीं हुई माया की पहचान, ऐसा भी हो जाता है। ना वैराग्य नहीं है बस, तो शब्दों से क्या लाभ होगा, है ना। वैराग्य नहीं है, ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, विरह नहीं है, तो फिर वो जिसे अपने मूल स्वरूप की पहचान हो गई है, वो कभी भी माया में सो नहीं सकता है। वो जागृत हो जाता है, सावधान हो जाता है, धाम धनी के चरणों में, धाम धनी के मार्ग में एक एक पल अपना सार्थक करता है, समर्पित कर देता है। वाको तो फजर हुई, है ना। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके लिए क्या हो जाता है? फजर यानी सुबह, यानी उजाला हो जाता है। अज्ञान अंधकार उसके हृदय से समाप्त हो जाता है। हुआ बका सूरज दीदार, है ना। बक्का सूरज अखंड परम धाम के सूर्य का उसको दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है। वाको तो फजर हुई, हुआ बका सूरज दीदार। मिलिया कौल अव्वल का जो किया था परवरदिगार। उसको अखंड परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा के स्वरूप धाम लीलाओं का ज्ञान हो गया ना। बका सूर्य, सूर्य रूपी मतलब, सूर्य से मतलब क्या है कि जैसे दिन में सारी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, उस प्रकार से ना। दिव्य परम धाम में आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कैसा है, 25 पक्ष की शोभा कैसी, वहां कैसी प्रेम में लीलाएं होती, कोई बात भी छिपी रहती नहीं है। दिन सब उसको ज्ञान भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है। मिलिया कौल अव्वल का जो किया था परवरदिगार ने। अव्वल का कौल यहाँ पर करें, धर्म ग्रंथों में जो परमात्मा ने आखिरत से संबंधित भविष्यवाणी लिखा था, कौल यानी वचन या वादा किया था। अव्वल सृष्टि के प्रारंभ से जो वादा किया था, है ना। अव्वल का मतलब होता है प्रारंभ। जो किया था परवरदिगार, परवरदिगार मतलब सबका पालन करने वाला परमात्मा। तो जो भी बातें कही थी, क़यामत के समय में मोहम्मद के भाई मोमिन आएंगे, है ना। और जो किस तरह से खुदाई इल्म जाहिर होगा और सबका न्याय होगा, सारी बातें लिखा था। मोहम्मद साहब हक की सूरत के रूप में आएंगे, ईसा रूह अल्लाह दोबारा आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, क़यामत की सारी निशानियां, किस तरह से कब्र से मुर्दे उठेंगे और सबको मुक्ति प्राप्त होगी, सारी बातें ग्रंथों के अनुसार जो लिखी थी सब पूर्ण हो रही है। जो उठी कयामत को, सो क्यों सोवे उगे दिन, है ना। कयामत के समय में जो ब्रह्म ज्ञान से जागृत हो गई इस पवित्र बेला में, आखिरत में। कयामत मतलब क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी बताया था। कयामत शब्द बना कायमी से, लेकिन कयामत कायमी यानी अखंड मोक्ष से पहले जगत का प्रलय भी तो होना लिखा है ना। ये प्रलय और मोक्ष दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझे। पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्किन। और दूसरे शब्दों में देखेंगे दो प्रकार की कयामत है, कयामतुल कुबरा, कयामतुल सुगरा। तो छोटी कयामत और बड़ी कयामत। कयामतुल सुगरा यानी छोटी कयामत, इसमें क्या होगा? जगह जगह तूफान आएंगे, बाढ़ आएंगे, भूकंप आएंगे, सब आ रहा है कि नहीं आज? हर 2 दिन में समाचार आते रहता, कहीं ना कहीं भूकंप आता, कहीं ना कहीं बाढ़ आता, कहीं सूखा पड़ जाता, कहीं युद्ध हो जाता है, तबाही मचेगी। और महाप्रलय जो बड़ी कयामत है, वो तो सपने के समान, बस एक ही क्षण लगता है, उसमें कोई लंबा समय नहीं लगता। एक ही पल में दृश्यमान जगत अदृश्य हो जाएगा, और अगले ही पल सब बेहद मंडल में अखंड दिखेंगे, और परमात्माएं अपने मूल तनों में
जागृत दिखेंगे, इसलिए परम धाम में जागने को भी कयामत लिखा है। तो क्यों सोवे उगे दिन, इस कयामत के समय में, मतलब जब अब कयामत का समय नजदीक है, इसी घड़ी में, पवित्र घड़ी, इसको आखिरत भी इसलिए बोलते हैं। ऐसे समय में जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, परम धाम का ज्ञान प्राप्त हो गया है, अपने आत्म स्वरूप का, परमात्मा का ज्ञान हो गया है, वो जागृत होने के बाद वापस माया में क्यों सोएगी? जागने के बाद बोले अभी तो 5 बजा है, थोड़ा देर और सो जाते हैं, थोड़ा देर और, थोड़ा देर करके तो 8 बज जाए, फिर अभी समय भी नहीं बचा है, तो 5 की बात ही नहीं रही, अब तो 8-9 बज गया समझो। कछुक रखी रात खींच के चल रहा है भी मामला। वो कभी भी वापस माया में नहीं सोएगी, बल्कि एक एक पल जो है सावधान होकर, जागृत होकर के सदुपयोग करेंगे, सफल करेंगे। एक एक पल जो बचा खुचा 2-4 पल है, ये तो खिन का है जो लटका, थोड़ा सा समय है, उसको सावधानी पूर्वक बिताना पड़ेगा। अरे रात का समय इसलिए बोलते हैं, देखो रात के समय में ट्रेन आएगी, सुन कभी यात्रा करेंगे ना, देख मालूम होगा उनको, नींद लगी तो फिर ट्रेन भी जाएगी, सामान भी जाएगा। बिल्कुल सावधानी से जागते रहना पड़ता है जब तक के गाड़ी ना आ जाए। इसलिए इसका उदाहरण भी आता है, दृष्टांत आता है बाइबल में, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। उनको कहा गया है कि भाई दुल्हा रात में आएगा, जागते रहना, जो जागेगा उसको दुल्हा ले जाएगा। तो उसमें से 5 कुंवारियों ने क्या किया, मशाल लेके चले गए दुल्हा से मिलने के लिए, जहां पर आएगा लिखा था, कहा गया था। और 5 कुंवारियों ने क्या किया, मशाल के साथ साथ तेल भी ले लिया, कि मशाल बुझेगा तो दोबारा तेल डाल देंगे। और दुल्हा आने में देरी हो गया, जैसे अभी देरी हो रहा है ना, तो जो तेल नहीं लगे थे उनकी मशाल बुझ गई और वो सो गए अंधेरे में। जो तेल लेके गए थे अपनी मशाल को जलाते रहे, तो दुल्हा उनको ले गया। तो तेल क्या है, ये वाणी है तेल। वाणी मंथन, सेवा, सत्संग, समर्पण, है ना, सुंदर साथ सत्संग चालू रहना चाहिए, वाणी मंथन चालू रहना चाहिए। इससे क्या होता है, जागृति बने रहती है। हाँ, ये तो वापस माया में सो जाने का डर है। कभी सत्संग में गए गए नहीं, कभी वाणी पढ़ना नहीं है, कभी सेवा नहीं करना, तो वापस माया में, माया के प्रभाव से वापस माया में डूब जाएंगे। आया असल तन में बीच बका वतन, ना वो जो है, अभी क्या खेल समाप्ति की बात है ना, आया असल तन में। असल तन में कब आएगा, खेल समाप्त होने के पश्चात। अपने तन में, परातम में उनके बीच बका वतन, अखंड परम धाम में असल तन अपने मूल तन में आया। खेल समाप्ति होने के बाद में अपने मूल, उनके अपने मूल तन में उनकी सुरता पहुंच जाएगी। और अभी जब तक खेल में है, तो ध्यान के द्वारा परम धाम का चिंतन करते हुए परम धाम का दर्शन करते रहेंगे। सुरता उनकी परम धाम में राजीव श्यामा जी सखियां और प्रेममय लीलाओं का चिंतन ध्यान करते रहेगी। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, ध्यान देंगे सुंदर साथी। ये चौपाई जो है बहुत ही जो है सुंदर साथ जी, विवाद का विषय भी रहा है इसमें, इसका अर्थ क्या है, बार बार सुंदर साथ जी खोज करते ही रहते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग राय भी देते रहते हैं इसमें, है ना, अलग अलग मत भी चलते रहता है इसमें। तो इसका वास्तव में चिंतन करेंगे सुंदर साथ जी, क्या हो सकता है। पहले समझिए, जो कदी, कदी का मतलब यदि, वह आगे चली, आगे चली मतलब पहले चली, पहले शरीर छोड़ दिया। किससे पहले शरीर छोड़ने की बात है, कुछ चुपाइयों पहले आई थी बात ना, सुनत बिछोहा हदी का पीछा साबित के पिंड, है ना, इसी प्रकार की चुपाई थी वो। और इसमें क्या करें कि अब यदि हादी की रूह पहले चले जाए, तो फिर हमें सुंदर साथ को या ब्रह्मात्मा को शरीर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा था ना पहले। अब इसका उल्टा हो गया,
है ना, या कह सकते हैं कि प्रलय होने के पूर्व, दोनों तरफ से देखेंगे, ठीक है ना। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माँ है। जिमी है ना संसार में रहते हुए, है, जब वह जागृत आत्मा देह त्याग कर देती है ना, जिमी बैठी वह जिमी माँ है, संसार के रहते हुए, जिमी माँ है ना संसार में। तो क्या होता है, पांचों पहुंचे, पांचों में पांच तत्व का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। चाहे दोनों तरफ से देख लो, चाहे प्राणनाथ जी के पहले भी घटा सकते हैं इसको, और प्रलय के पूर्व भी देखिए, दोनों तरफ से देखेंगे। तो प्रलय के बाद की बात तो नहीं है, ये समझिए, क्योंकि प्रलय के बाद तो क्या है कि सुरता अपने मूल तन में पहुंची जाएगी। संसार खेल खत्म होगा तो फिर सुरता अपने मूल तन में पहुंच जाएगी ना। लेकिन यहाँ कहते जिमी बैठी वह जिमी माँ है ना, यहाँ पर संसार में रहते हुए की बात है। पांचों पहुंचे, पांचों में रूह अपनी असल छोड़े ना है। पांच तत्व का शरीर पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन यदि वह जागृत आत्मा है, जागृत आत्मा है यदि वह, तो जागृत आत्मा की पहचान क्या है, ऊपर की चौपाइयों में बताया ना, हर पल उसकी सुरता परम धाम के चिंतन ध्यान में लगी रहती है। मतलब कि यदि मैं एक जागृत आत्मा हूं, तो जागृत आत्मा की पहचान क्या है कि मेरी सुरता, मेरा चिंतन, मेरा ध्यान हर पल परम धाम में रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा ना, फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर छूटेगा मेरा, तो क्या होगा, रूह अपनी असल छोड़े ना है ना। आत्मा अपने निज घर घर का स्मरण ध्यान करना छोड़ती। देखिए सुंदर साहब, यहाँ पर परम धाम में जागृत होने की बात नहीं है। आत्मा क्या होता समझिए, आत्मा जो है सुरता मात्र दृष्टा होती है, वो कोई चेतना होती नहीं ना। सुरता, जैसे मार्कंड दृष्टांत है ना, मार्कंड दृष्टांत में मार्कंड ऋषि की सुरता मात्रा आई थी, और इसकी चेतना से माया देख रहे थे, वो नारायण भगवान की माया थी ना वो। उसी प्रकार यहाँ पर राजी महाराज सारा दृश्य दिखा रहे हैं, लेकिन आत्मा जो है जीव के ऊपर बैठ करके सारा खेल देख रही है। जीव जो है वो मैं राज्य की अंगना ऐसा भाव लेता है, मैं राज्य की आत्मा हूं ऐसा भाव लेकर के जो कुछ भी करता है जीव, तो वैसा आत्मा को अनुभव होता है। आत्मा और जीव अलग अलग दो काम नहीं करते कि जीव माया में डूबा है और आत्मा राज्य का ध्यान करे, ऐसा नहीं होता कभी भी ना। सुरता इसलिए इसको कहते हैं, चाहे देखेंगे आप शकुंडल की आत्म हो, सकुमार की आत्म हो, प्रॉब्लम आत्म में नहीं है, आत्म तो सबकी एक जैसी है, प्रॉब्लम है जीव में। तो जीव जो है जागृत नहीं होगा तो आत्म कैसे जागृत हो जाएगी। मतलब जीव जो करेगा उसका ही तो अनुभव आत्मा को होगा ना। जीव हर पल राज्य का चिंतन करेगा, तो आत्मा को भी उसका लगेगा कि मैं राज्य का दर्शन कर रही हूँ। जीव जो है आधार है। तो शरीर छूटने के बाद भी जीव के सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा रहेगी, यदि वो आत्मा जागृत हो गई। आत्मा यदि जागृत हो गई है, सॉरी जीव जागृत हो गया है, तो उसके साथ ही पन्ना जी में वो सूक्ष्म शरीर, जीव का सूक्ष्म शरीर, और उसके साथ में
आत्मा रहेगी, क्योंकि सुरता, परम धाम की सुरता अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। उसको कुछ भी अनुभव करना है तो जीव का शरीर चाहिए। सूक्ष्म शरीर में क्या रहता है, देखिए, मन चित्त बुद्धि अहंकार। सूक्ष्म शरीर समझो, ये शरीर दिख रहा है ना अपना, ये ऐसा ही रहता है वो, लेकिन वो सूक्ष्म होता है। ये स्थूल शरीर है पांच तत्व का, लेकिन सूक्ष्म शरीर भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन मतलब जिसको दिखाई देगा तो इसी रूप में दिखाई देगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि मन चित्त बुद्धि अहंकार सब रहता है ना, सूक्ष्म शरीर ही नए तन में जाता है तो मन चित्त बुद्धि अहंकार क्या है, पुराने शरीर से संस्कार लेकर के नए शरीर में प्रवेश करते हैं, तो पुराने बोलते हैं ना, पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, ऐसा कहते हैं, उसका कारण यही है। तो यहाँ पर कारण क्या, देखिए, महामती जी के स्वरूप में राज्य महाराज जी का आवेश आज भी महामती जी के आत्मा में आज भी पन्ना जी में विराजमान है। ठीक है ना, महामती जी का जीव तो रहेगा साथ में, उसी के ऊपर सुरता है इंद्रावती की, और राज्य की शक्ति भी वहीं पर है। हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर कहा गया है। तो जो भी जागृत आत्माएं हैं वो जीव के सूक्ष्म शरीर के साथ में पन्ना जी में धामधनी के चरणों में इकट्ठा होती है, क्योंकि कहा भी गया है कि 36,000 सखियन का मेला होगा करके, है ना। करसी रास मिल जागनी 36,000 सैयन। तो इसलिए जो है, इसका जीव जागृत नहीं हुआ, उसको तो पुनः, उस जीव को तो पुनः तन धारण करना पड़ेगा, लेकिन आत्मा को भी तो दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा ना भाई। इसका जीव जागृत ही नहीं हुआ, अंतिम समय तक उस आत्मा को कैसे काम पूरा हो जाएगा, बताओ मुझे। ये जीव जब जागृत हो जाएगा, मतलब जीव जो है परात्म का भाव लेगा, राज्य का ध्यान करेगा, सेवा समर्पण करेगा, तो आत्मा को वैसा ही अनुभव होगा। तो जीव को भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और आत्मा को भी फिर दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। तो जिसका जीव जागृत हो गया है, तो वह भी जो है शरीर छोड़ने के बाद भी क्या होगा कि सूक्ष्म शरीर से वह परम धाम का ही चिंतन ध्यान करेगा, और जो परात्म की सुरता है वो जीव के सूक्ष्म शरीर के साथ ही रहेगी। हालांकि ये बात जो है कुछ वाणी से अनुभव होता है, कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, ब्रह्म मुनियों का अनुभव है, कुछ चिंतन की बात है सुंदर साथ जी। तो ये इस चुपाई से 100% हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन ये बात अनुभव और कुछ चिंतन की बातें हैं। यहाँ पर यदि हम ऐसा लेते हैं कि प्राणनाथ जी के, यानी महामती जी के शरीर छोड़ने से पहले वह जागृत आत्मा देह त्याग कर देती, तो भी बात वही है। सूक्ष्म शरीर से वह, सूक्ष्म शरीर में वो ब्रह्म आत्मा रहेगी, और सूक्ष्म शरीर से वो ब्रह्म आत्मा जीव चेतना का सूक्ष्म शरीर के साथ में पन्ना जी में ही रहेगी। वहां पर आज भी जो कि महामती जी सूक्ष्म रूप से महामती जी का स्वरूप है, जो भी ब्रह्म मुनि उनके भी महा सूक्ष्म रूप से उनका भी स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर आज भी है। और ऐसी सी बातें अभी आप सुनेंगे, बताएंगे, बताया जाता भी है, अनुभव की भी बातें हैं कि आज भी सूक्ष्म शरीर से पन्ना जी में सारी लीला चलती है। उसी तरह से प्राणनाथ जी सूक्ष्म शरीर से चर्चा करते हैं, सूक्ष्म शरीर से श्री जी की सवारी निकलती है, सूक्ष्म शरीर से परम धाम का चिंतन ध्यान करते हैं। जो अष्ट प्रहर लीला उस समय होती थी, वो अष्ट प्रहर लीला आज भी सूक्ष्म शरीर से होती है। यहाँ पर दोनों बातें ले सकते हैं आप। यहाँ पर भाई सुंदर सा जी कुछ स्पष्ट हुआ होगा शायद, ये तो बाद में पूछ सकते हैं। दोनों तरह से बात को ले सकते हैं इसमें सुंदर साथ जी, है ना। शरीर जो है, जागृत आत्मा का शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएगा, है ना। जो कदी वह आगे चलिए, आगे मतलब पहले, किससे पहले, या तो प्रलय से पूर्व, या तो महामती जी से पूर्व। लेकिन आज हमारी बात है ना भाई, हमारे लिए भी तो घटित करना है, तो हमारे लिए तो महामती जी से पूर्व नहीं बोल सकते,
हमारे लिए तो प्रलय से पूर्व बोलना पड़ेगा, लेकिन उस समय जो श्री जी के समय थे उनके लिए उनसे पूर्व की बात भी आ जाएगी, दोनों तरह की बात आ जाती है। तो इसमें क्या है कि सूक्ष्म जीव जागृत होगा तब तो उसकी आत्मा जो है, फिर उनको आत्मा को भी शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। यदि जीव जागृत नहीं हुआ है तो जीव को भी फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, आत्मा को भी फिर से किसी तन को धारण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा उसको भी। लेकिन यदि जीव जागृत हो गया है, जीव स्वयं को परात्मा का भाव लेकर के राज्य का ध्यान कर रहा है ना, जीव को ही करना पड़ेगा। जीव करेगा वैसा आत्मा का अनुभव होगा और वैसा परात्म को अनुभव होगा। सुंदर सा जी। तो फिर उस जीव को भी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा और आत्मा को भी दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर से जीव जो, स्थूल शरीर तो छूट गया ना, तो सूक्ष्म शरीर तो रहेगा ना जीव का। खेल खत्म होने से पहले वो सूक्ष्म शरीर जीव कहाँ जाएगा? जीव जागृत हो गया है और खेल खत्म नहीं हुआ है, तो वो जीव कहाँ जाएगा आखिर? सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि परात्म का भाव लेता था, परम धाम का चिंतन ध्यान करता था, जीते जी भी वो अंतिम क्षणों में दिन रात राज्य का ही ध्यान करता था, परम धाम का ही ध्यान करता था। तो शरीर छूटने के बाद भी सूक्ष्म शरीर से वो परम धाम का ही ध्यान करता रहेगा और उसके ऊपर ही परात्म की जो सुरता है वो बैठे रहेगी। उसको जीव के सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही वो सुरता भी परम धाम का आनंद लेते ही रहेगी, है ना। और पन्ना जी में कोई सिवा कोई विकल्प नहीं है। एक विकल्प और है, जैसे कि मान लो पूज्य सरकार श्री जी रतनपुरी में ज्यादातर लीला हुई ना उनकी, राम रतन दास जी महाराज, उनकी लीला ज्यादातर कहाँ हुई? शेरपुर में हुई। तो अपनी लीला स्थली में या तो रहेगी ना उनकी सुरता, जहां पर उनका अंतिम समय गुजरा है, ज्यादातर जागनी लीला किया है, एक जगह वो होता है और दूसरा पन्ना जी। दो विकल्प होता है, मैं कह रहा हूं, तीसरा विकल्प है ही नहीं इसमें। दो ही ऑप्शन है कि वो जागृत जीव, जागृत आत्म या तो अपने अंतिम लीला स्थली में रहेगी या तो पन्ना जी में रहेगी। लेकिन और भी कई प्रमाण देखिए। पूज्य सरकार श्री जी ने बताया था, उनका जब पन्ना जी की परिक्रमा कर रहे थे तो वहां पर राम रतन दास जी ने दर्शन दिया और राम रतन दास जी के हाथ से कुलजम वाणी आकर के सरकार श्री जी के हाथ में आई। तो पन्ना जी में तो ब्रह्म मुनि जब महामती जी के सूक्ष्म शरीर से वहां पर अपनी शक्ति सहित हैं सूक्ष्म स्वरूप से, उसी तरह से जो ब्रह्म मुनि प्राणनाथ जी के साथ में थे वो कहाँ होंगे? वहीं तो होंगे ना सूक्ष्म शरीर से। तो सभी वहीं पर हैं। तो बाकी जीव, जागृत जीव और आत्माएं भी वहीं होना चाहिए, यही एकमात्र विकल्प बचता है। सुंदर साथ जी, और कोई इतना आपका सुझाव, सबका अलग विचार हो सकता है। अभी तक मेरा जो चिंतन था मैंने आपको बताया। यो इलम समझावते जो कोई ना समझत, इस तरह से मतलब मोमिन और दुनी, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का अंतर, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की रहनी समझाने के बाद भी जो नहीं समझ रहा है कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होनी चाहिए। हाँ, भौतिक सुखों में डूबना ब्रह्म सृष्टि का काम है कि जीव सृष्टि का काम है? धाम धनी के चरणों में समर्पित होना, तन मन जीव निछावर किन्हो वाणी मंथन और ब्रह्म धाम की चितवनी, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। इतना समझाने के बाद भी जो दिखावे की भक्ति, संसारिक इच्छाएं कामनाएं और सकाम भक्ति में लगा हुआ है, कह रहे तीन मजाजी दिल पर जिन करो नसीहत, उस भौतिक या मायावी हृदय वाले जीव सृष्टि को फिर जिन करो नसीहत, उनको फिर सिखापन मत दो, उनको ज्ञान मत सुनाओ, क्योंकि जो समझ ही नहीं रहे, जो इतना समझाने के बाद भी ना समझे तो फिर कोई उपाय नहीं है। एक जगह और ऐसी मिलती जुलती चौपाई आती है, सुंदर साथ जी। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो सो मुतलक नहीं मोमिन।
इस तरह से बात आती है एक्चुअल में। अब एक समय सीमा है, कितने बार समझाएं, जो समझ ही नहीं रहा, भौतिक सुख ही जिसको अच्छे लग रहे हैं। तो कहावत है ना, अंधों के आगे रोना अपना हाल भी खोना। जो ब्रह्म सृष्टि है, उसकी पहचान ही है ये वाणी का एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर। ब्रह्म सृष्टि को इतना जोर नहीं लगाना पड़ता है। संसार नश्वर है, दुख रूप है, परम धाम की हम आत्माएं, परम धाम हमारा निज घर है। ऐसे ऐसे सुंदर साध भी देखा मैंने, जो एक शब्द, ज्ञान चर्चा ज्यादा नहीं सुनाना पड़ा, एक दो शब्द देख करके भी जागृत हो गए। श्री प्राणनाथ जी मंदिर का बोर्ड देख करके एक जागृत हो गए सुंदर साध जी। एक सुंदर साध जी सिर्फ पॉम्पलेट देख करके जागृत हो गए कार्यक्रम का। ज्ञान चर्चा सुनाना बहुत आगे की बात होता है, सुंदर शायद बहुत सारी बातें फिर भी कोई नहीं समझ रहा, तो और ज्यादा सिखापन देने का कोई फायदा नहीं। थोड़ा तो समझाने का प्रयास करना ही है सबको। बहुत ज्यादा एक से समझाने पर भी नहीं समझ रहा है तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। सुंदर शाह जी, काफर मुस्लिम मोमिन जो ये जुदे ना होते, तीन तीन है देखिए। काफर यानी जीव सृष्टि, अविश्वासी, अवज्ञाकारी, जो कहना भी नहीं मानती, ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास भी नहीं रखती है। मुस्लिम यानी विश्वास वाले, जिसका ईमान विश्वास हो पूर्ण, ये ना ईश्वरी सृष्टि। और मोमिन यानी ब्रह्म सृष्टि, जिसके अंदर प्रेम विश्वास समर्पण तीनों हो। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, ये जुदे, जो ये जुदे ना होते, तीन तीनों अलग अलग नहीं होते। ज्ञान में, विश्वास में, सेवा समर्पण में, प्रेम में, सब चीज में तीनों अलग हो गए, है ना। जीव सृष्टि को ज्ञान भी नहीं हो पाता है, विश्वास करते भी हैं तो बिना ज्ञान का विश्वास करते हैं, अंधश्रद्धा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारी जीव सृष्टि कर्म कांड वाली होते हैं, निष्काम भक्ति वाले भी जीव सृष्टि होते हैं, लेकिन मैंने बताया था 100 में से एक आध जो सच्चे दिल से भक्ति करते हैं, तो वो भी लेकिन बिना ज्ञान के विश्वास सिद्ध नहीं होता ना, इसलिए उनको नहीं माना जाएगा। ईश्वरीय सृष्टि जो है और ब्रह्म सृष्टि, तीनों का ज्ञान अलग, विश्वास अलग, सेवा समर्पण प्रेम सब अलग रहेगा। ईश्वरीय सृष्टि में ज्ञान होगा, विश्वास होगा, समर्पण होगा, प्रेम नहीं होगा। प्रेम, ज्ञान, विश्वास, समर्पण, ये होगा ब्रह्म सृष्टि में, तीनों चीज। तो तीनों जो है इन मामलों में तीनों अलग अलग है। अपनी रहनी के हिसाब से, ज्ञान के आधार से, समर्पण के हिसाब से तीनों अलग अलग हैं। जुदे ना होते तीन, यदि वो तीनों के रहनी में, आचरण में अलग अलग भेद नहीं होता, ज्ञान में, विश्वास में, समर्पण में, तीनों में अंतर नहीं होता, तो फिर पता कैसे चलता कि कौन ब्रह्म सृष्टि है, कौन ईश्वरी सृष्टि है, कौन जीव सृष्टि, कैसे पता चलेगा। तो अर्श तन और जिमी के क्यों पाइए कुफर आकीन। तो क्या कि परम धाम के ब्रह्म सृष्टि और स्वप्न की जीव सृष्टि में है उसके कुफर और आकीन में अंतर कैसे पता चलेगा। कुफर है अविश्वास और आकीन है विश्वास। जीव सृष्टि है अविश्वासी, ब्रह्म सृष्टि है ईमान वाले, विश्वास वाले। तो उनके ज्ञान में, विश्वास में, प्रेम में, सेवा समर्पण में अंतर है, तब तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि का भेद पता चलता है ना। करी कुर्बानी तीन कारणे परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे साच झूठ ए दोए। दोनों की कुर्बानी अलग होगी, ज्ञान अलग होगा। दो मतलब ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, तीन में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन का डिवाइडेशन ऐसा होगा कि जीव सृष्टि में क्या होता है, ज्ञान नहीं होता है, प्रेम भी नहीं होता है, और विश्वास भी केवल दिखावे का होता, मतलब ज्ञान, बिना ज्ञान का विश्वास ज्यादा से ज्यादा। ईश्वरी सृष्टि में ज्ञान होगा, विश्वास होगा, लेकिन प्रेम नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि में ज्ञान, विश्वास और प्रेम तीनों हो जाएगा। अर्श बका तन मोमिन दुनिया फना जिमी तन। ब्रह्म सृष्टि के मूल तन दिव्य परम धाम में है, वो दिव्य परम धाम के रहने वाले हैं, परब्रह्म अक्षरातीत के अमरूपा है। और जीव सृष्टि कैसी है, फना जिमी तन, नश्वर तन है उनका, पंच भौतिक शरीर है, और
स्वाप्निक चेतना के अंश रूप, सुमंगला शक्ति के अंश रूप हैं स्वाप्निक जीव सृष्टि। नश्वर है, स्वाप्निक है। सांकल्पिक सृष्टि भी बोलते हैं, स्वाप्निक भी बोलते हैं, और इनका तो वास्तव में कोई अस्तित्व भी नहीं कहा गया। ताकि कहनी रहनी क्यों होवे, क्यों हो एक चलन। जीव सृष्टि का मुख से कुछ बोलते हैं लेकिन आचरण में कुछ होता है। ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बोलेंगे भक्ति करो, प्रेम करो, परमात्मा के बारे में बहुत सारा ज्ञान चर्चा भी सुना देंगे। ऐसे जीवों में भी बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं, लेकिन रहने के मामले में नहीं होगा। परमात्मा से प्रेम करो सब बोलते हैं, लेकिन प्रेम कैसा है? प्रेम कोई चाह करके नहीं कर सकता, संबंध की बात है प्रेम, ब्लड रिलेशन। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, स्वाभाविक रूप से प्रेम हो जाता है। निस्बत की बातें ये, जबरदस्ती कोई चाह करके किसी से प्रेम नहीं कर सकता। मूल संबंध की बात है ये। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाए। है ना, क्यों होए एक चलन उनका, रहनी आचरण किस प्रकार एक हो सकता है उनका। ना उनका ज्ञान एक है, ना उनका आचरण एक है, ना उनकी आत्मिक स्थिति एक, तीनों ही अलग है। ना देखिए, कहनी, रहनी और चलन आ गया ना क्लियर सुंदर सा जी। कौल फेल हाल। कौल को यहाँ कहनी कह रहे हैं, फेल को रहनी कह रहे हैं, और हाल को, तीसरा क्या बचा? हाल तो बचा ना। फेल को तो रहनी कहा, तो हाल, फिर हाल को भी रहनी कैसे कहेंगे? अभी कल चुप, पिछली चर्चा में चुपाई आई थी ना, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ चुपाई फिर से। ये देखिए, कहनी करनी और चलनी ए हो जुदियां तीन, कॉल फेल हाल। यहाँ पर रहनी को करनी लिख दिया था। यदि चलनी को रहनी मानेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? रहनी, कहनी, रहनी, चलनी। रहनी तो दूसरा नंबर पे आ रहा है ना, तो करनी और रहनी एक ही बात है। हाल क्या, देखिए उसमें करो नहीं बोलना पड़ता है। करना है ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे करना है, मुझे राज्य को याद करना है। न्यारा निमक ना हो ही करना पड़े ना, याद आशिक को माशूक का कछु इनविद ला गया स्वाद। याद करना नहीं पड़ता, याद स्वतः आती रहती है। यह है प्रेम भक्ति, कह सकते हो प्रेम लक्षणा भक्ति। जैसे ब्रज में गोपियों को, कृष्ण को याद नहीं करना पड़ता था, उसकी याद स्वतः आती थी। नवधा से न्यारा कहियो चौदह भवन में ना है, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन में है। गोपियां कोई भक्ति करती थी क्या? लेकिन वो तो प्रत्यक्ष लीला थी, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष लीला तो नहीं है इसलिए। लेकिन प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए है कहनी, यानी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। रहनी यानी कि फेल करना पड़ेगा, है ना, उसमें सब आ जाएगा। वाणी मंथन, सेवा, चितवनी, सब रहनी में आ जाएगा। तो रहनी के बाद फिर हाल ऐसा हो जाएगा, देखिए, है ना। मन, प्रेम की स्थिति होती है ना, दिल में जैसा भाव रहता है ना, उसका चाल, उसके चेहरे का भाव सब वैसा हो जाता है। एक प्रेम में डूबा व्यक्ति मस्त, मदमस्त चाल चल रहा है, चलने में भी अंतर होता है कि नहीं होता? ये स्थिति की बात है, आत्मिक स्थिति तीनों की एक जैसी, है ना। ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि की कहनी, रहनी और चाल, यानी कौल फेल और हाल, कथनी, रहनी और आत्मिक स्थिति एक जैसी हो सकती नहीं। जो हक अर्स दिल मोमिन मिल के करो सहूर। जो हक अर्स दिल मोमिन, कुरान में लिखा ना कि अर्स दिल मोमिन, उनका दिल खुदा का अर्श होगा। एक भविष्य कथन के रूप में कहा गया है कुरान में। तो है ना, तुम लिखिया फरमान में हक अर्श मोमिन कलूब।
राज्य से कहती इंद्रावती आत्म का, आपने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता है, सो सुकन पालो अपना तुम हो मेरे, तो अपना वचन अपना वादा पूरा करो, जो लिखा है तो पूरा करो। यानी कि अब जो लिखा है कि मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होता है, तो मेरे दिल में आकर विराजमान हो जाओ। तो उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं, हक हर्ष दिल मोमिन, जो इनका दिल खुदा का अर्श होगा ऐसा लिखा है, तो आप मिल करके चिंतन करो, है ना, वाणी का चिंतन करो कि ब्रह्म सृष्टि की रहनी कैसी होती है, उनका दिल अर्श कैसे होगा। कहीं जिमी तले की दुनिया, है ना, ये दुनिया है ना, जीव सृष्टि क्या कही गई है, जिमी की, मृत्यु लोक की, इस धरती की, इस संसार की कही गई है, नीचे की। और रूहे नूर पाल तो जल्ला नूर, ब्रह्म आत्माएं कहाँ की हैं, अक्षर से भी परे, अक्षरातीत, है ना, दिव्य परम धाम रंग महल की आत्मा है। तो इस बारे में चिंतन करना पड़ेगा कि तुम, हमारे विषय में क्या लिखा है। जीव सृष्टि भौतिक सुखों में डूब रहे हैं दिन रात, दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, वो तो करेंगे, उनकी तो पहचान ही वही है ना भाई। तुम चिंतन करो जरा, ब्रह्म सृष्टि का रहनी कैसा होना चाहिए। सारा जीवन माया में ही समाप्त कर देना है। राज्य के लिए क्या त्याग किया, राज्य के लिए क्या समर्पण किया। तो भाई ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई घर छोड़ दिया वही सब कर दिया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको अपने अपने स्तर पे सोचना है कि भी हम जो कर सकते थे उसमें से क्या किए, कितना किए, है ना। राज्य के सामने जो है कैसे सिर उठाएंगे, आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू कि ना करिए जो मैं किए चंडाल कर्म। तो विचार करो, ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या होती है। दुनिया जो है वो तो जीव सृष्टि है, रूहों की, वह कहाँ की है, दिव्याति दिव्य परम धाम रंग महल की आत्मा ब्रह्मात्मा है ना। उनका जो है पहचान, अपने आप को पहचानो, अपनी महिमा को पहचानो कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। मोमिन और दुनी के चाहिए सब विद जुदागी, जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में सभी प्रकार का डिफरेंस होना चाहिए। रहनी में, ज्ञान में, प्रेम में, समर्पण में, सब चीज में डिफरेंस तो होना चाहिए ना भाई। चाहिए सब विद जुदा की, कह कथनी में, रहनी में, आत्मिक स्थिति में, सब में अंतर होना चाहिए। दुनिया पैदा जुल्मत से, जीव सृष्टि स्वाप्निक चेतना से, निराकार से उत्पन्न हुई है, और रूहें उतरी और सजिम की दिव्य परम धाम की हैं ब्रह्मात्माएं। तो दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्माओं में और स्वाप्निक जीव सृष्टि में अंतर होना चाहिए। रहनी में, ज्ञान में, समर्पण में, प्रेम में, चर्चनी चितवनी में। चलेगा चलेगा से कुछ नहीं होगा। ब्रह्मात्माओं के लिए कुछ नहीं चलेगा, राज्य का पूरा प्यार चाहिए। सप्ताह में एक दिन आ गए तो चलेगा, कि महीनों में एक दिन आ गए। वो पहले होते थे ना राजा की 100 रानियां, तो फिर बोले इंतजार करती रहती थी रानियां कि 100 रानियां हैं, तो राजा सबके कमरे में तो हर दिन नहीं जा सकता ना। तो मेरे कमरे में एक आध दिन आ गया तो खुश हो गई रानी बस। और प्रजा को तो कुछ चाहिए नहीं, प्रजा को तो थोड़ा अनाज फ्री में मिल गया या पैसा मिल गया तो प्रजा तो खुश हो जाती है उतने में, उनको तो राजा का प्यार भी नहीं चाहिए। तो ब्रह्म सृष्टि कभी सेटिस्फाई हो सकती नहीं है। थोड़ा चलेगा, थोड़ा तो कर लिया, और कितना करें, नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत, कभी कभी थोड़ा थोड़ा वाणी पढ़ लिए, थोड़ा बहुत सेवा कर लिए, थोड़ा बहुत चितवनी कर लिए, है ना, ना चर्चनी सीखा, ना चितवनी किया, ना वाणी पढ़ा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सुंदर सा जी, आज सुंदर सा जी समय हो गया, चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। मोमिन और दुनी के, मोमिन और दुनी के, चाहिए सब विद जुदागी, चाहिए सब विद जुदागी। दुनिया पैदा जुल्मत से, दुनिया पैदा जुल्मत से, रूहें उतरी अर्श अजीम की, रूहें उतरी अर्श अजीम की, रूहें उतरी अर्श अजीम की। रूहें उतरी अर्श अजीम की।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी अर्जी गायन के द्वारा आज का कार्यक्रम का समापन करते हुए आगे बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। तो मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा अर्जी गायन करने के लिए, यदि अनुकूल हो तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीव रात में नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस में जानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब पिया जी समरथ दिन रैन झकरो रोय जी। जन्मांदी जो मैं होती पियास, तुम देखत कीजियो। जब तुम आई के दिखाओगे, तब देखूंगी नैना बार जी। ए पुकार पिया सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दीन जी। एती अरज में तो करो पिया, बिच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करू धनी, सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दाम धनी, में कहा कहो किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कल फिर मिलेंगे सुंदर साथ जी इसी समय, तब तक के लिए विदा होते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। सभी सखियों के चरणों में प्रणाम जी कोटि कोटि महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज श्री। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम 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 जी, जी। प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।